आपने कहा कि 3 महीने और होंगे जी। कैसे इफेक्ट्स होंगे, किस प्रकार होंगे, किन राशियों के लिए ये ग्रहण बहुत बेनिफिशियल होगा और किन को थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत? कुंभ राशि वालों को, कन्या राशि वालों को और चंद्रमा की राशि कर्क राशि को, जिनका भी जस्ट ग्रहण गया ही है। सूर्य की राशि सिंह राशि, ये प्रभावित तो होगी क्योंकि राहु और केतु के एक्सिस में ही ये आ रहे हैं प्लेनेट। चंद्रमा प्लेनेट आ रहा है उसके अंदर एक्सिस में। धर्म और अधर्म के बीच में फंस गया चंद्रमा। और अभी जो इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा ना, नौकरियों पे ज्यादा पड़ेगा, हमारे युवाओं की नौकरियों पे। जैसे हमारे ग्रहण का जो है इम्पैक्ट है हमारी अर्थव्यवस्था पे पड़ने वाला है, थोड़ी आर्थिक स्थिति में पड़ेगा, लेकिन ज्यादा नहीं पड़ेगा क्योंकि गुरु जो है ग्रहण को दृष्टि दे रहे थे चंद्रमा को। गुरु कंट्रोलिंग है, बैलेंस है उसके पास, एक विजन है, एक ज्ञान है उसके पास, कैसे कंट्रोल करना है किसी चीज को, तो बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाएंगे। हेलो, मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री। 21 सितंबर 2025 को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आ रहा है। देखिए, ग्रहण के नाम से लोग बहुत डरते हैं कि बहुत ही नेगेटिव टाइम है, कॉस्मिक इवेंट्स इतने नेगेटिव हो जाते हैं, मन इतना नेगेटिव हो जाता है। आज के पॉडकास्ट में हम आपके सारे मिथ्स को ब्रेक करने वाले हैं। देखिए, अभी चंद्र ग्रहण गया है 7 सितंबर 2025 को, और क्या इंपॉर्टेंट इस बात को बनाता है वो ये बात है कि सर्वपित्र अमावस्या के दिन ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। ये देखिए कि श्राद्ध शुरू हुए चंद्र ग्रहण के साथ और खत्म हो रहे हैं सूर्य ग्रहण के साथ, तो क्या कुछ बड़ा होने वाला है। हर राशि पर क्या इम्पैक्ट आएगा, आज के पॉडकास्ट में हमने यही डिस्कस किया है। साथ ही साथ रेमेडीज भी डिस्कस की हैं कि किन राशियों को थोड़ा सा बचाव की ज़रूरत है, थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है, किन एरियाज़ में, लाइफ के किन एरियाज़ में आपको ध्यान रखना है कि इस ग्रहण के समय ये नहीं करना। देखिए, ग्रहण तो एक दिन का है लेकिन उसके इफेक्ट्स लंबे होंगे। आज हमने यही चर्चा की है कि आप कैसे उन प्रभावों से खुद को बचा सकते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया है कि ग्लोबली पॉलिटिकली क्या इम्पैक्ट होगा इस ग्रहण का। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस पॉडकास्ट के एंड तक और मुझे कमेंट सेक्शन में ये डेफिनेटली बताइए ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले कि आपकी राशि कौन सी है और आप क्या ये रेमेडीज करेंगे। और आज की जो मेरी गेस्ट जुड़ी हैं स्टूडियो में मेरे साथ, उनसे आप पहले भी मिल चुके हैं। मैं आपको मिलवाना चाहूंगी वेल नोन एस्ट्रोलॉजर आचार्य जीतू सिंह। जीतू मैम, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो मैम, जैसा मैंने कहा कि ग्रहण के नाम से बहुत लोग डरते हैं, उन्हें लगता है कि पता नहीं कितना नेगेटिव कोई इवेंट होने वाला है, जबकि हमारा ये इंटेंशन है इस पॉडकास्ट के थ्रू कि आपके जो भी मिथ्स हैं ग्रहण को लेकर उनको हम हटाएं। तो जैसा मैंने कहा कि 21 सितंबर 2025 को इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आने वाला है, और जितना मैं जानती हूँ क्या इस ग्रहण को और खास बना रहा है वो ये बात है कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन ये ग्रहण होगा। तो मैम, मैं इस ग्रहण की सिग्निफिकेंस आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि ये ग्रहण इंडिया में विजिबल ही नहीं होगा, तो इसके इफेक्ट्स क्या होंगे, और फिर हम हर राशि पर मूव करेंगे कि किन राशियों को ये ग्रहण कैसे इफेक्ट करेगा। जी देखिए, सबसे पहले तो रंगोली बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट विषय है जो हर व्यक्ति तक पहुंचना बेहद जरूरी है। देखिए, जब ग्रहण की बात आती है ना, तो ग्रहण का नाम होता है ग्रास, यानी खा लेना। तो अब कोई चीज अगर खा ले रही है किसी को तो उसका अस्तित्व कैसे बचेगा, तो अस्तित्व नहीं बचा। यानी किसी भी प्लेनेट का जिसका अस्तित्व कुछ समय के लिए हिल जाए, तो वो प्लेनेट जब हमारे जीवन के साथ कोई खास भूमिका निभाता हो, जैसे सूर्य है, वो आत्मा का कारक माना जाता है। सूर्य है हमारी एनर्जी है, सूर्य है पिता के कारक है, सूर्य है सत्ता के कारक है, सूर्य है आपके लिए नौकरी के कारक हैं, और सूर्य आपका मनोबल है। तो ये सारी चीजें जब हमारी इतनी सारी चीजों का रिप्रेजेंटेटिव एक सूर्य है, और सूर्य जब ग्रसित होगा तो वो क्या हमें हैप्पीनेस देगा? दे नहीं सकता। जब एक प्लेनेट डिस्टर्ब है तो वो हमें देगा क्या? वही डिस्टर्बेंस पहुंचाएगा हमारे तक। अनटिल अनलेस वो प्लेनेट जो है बहुत सूदिंग कंडीशन में ना आ जाए, रिलैक्सेशन में ना आ जाएगा, जब तक ऐसी नहीं होगी तब तक तो हमें पीड़ा देगा ही देगा वो। क्योंकि ग्रहण यहाँ दिखे या वहां दिखे, सूर्य तो बदले ही नहीं ना, लैटिट्यूड बदला है,
अगर हम यहाँ से विदेश चले जाते हैं तो अगर 14 घंटे में किसी जर्नी करके अगर हम दूसरी कंट्री में पहुंच रहे हैं तो हो सकता है यहाँ पे रात हो तो वहां दिन भी तो होगा। यहाँ पे रात को सूर्य अस्त हो गया लेकिन वहां तो सूर्य उदय हुआ ना। तो हमें तो कंसर्न जो है वो सूर्य से है। चंद्रमा का ग्रहण अभी जस्ट निकला है जी 7 सितंबर को, और पूर्ण विजिबल पूरी तरह से हमारे भारत पे दिखा है और इसका इफेक्ट भी कई महीनों तक हमें देखने को मिलेगा। 45 डेज तक तो उथल पुथल मचाएगा। अगर उसी के साथ अब सूर्य ग्रहण आ जाएगा तो 3 महीने सूर्य ग्रहण भी रहेगा। हाँ, इसका इम्पैक्ट तो यानी एक दिन का सूर्य ग्रहण 3 महीने तक आपको इम्पैक्ट डालेगा। और सबसे बड़ी बात है रंगोली, पितृपक्ष शुरू हुआ ग्रहण के साथ, चंद्र ग्रहण के साथ, और पितृपक्ष की समाप्ति होगी सूर्य ग्रहण के साथ। और पितरों के कारक सूर्य ही माने जाते हैं, आप देखिए। और ये जो पितृपक्ष का समय होता है ये दान और पुण्य का समय होता है। बिल्कुल। तो ग्रहण भी दान और पुण्य का समय होता है, यानी इस समय पुण्य करने चाहिए, दान करने चाहिए। तो ये 15 दिन ही हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक दिन की बात नहीं है कि चंद्रमा का ग्रहण हुआ, खूब सारे लोगों ने दान किया, प्रिकॉशंस लिए, समय पर सोए, समय पर ये किया, पूजा भक्ति की, ये सब कुछ कर लिया। लेकिन 15 दिन के अंदर जब दूसरा भी ग्रहण आता है सो वेरी डेंजरस। हाँ, तो मतलब कॉस्मिक इवेंट्स हमें कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि आप ये पूरे 15 दिन दान कीजिए, करने चाहिए। इनफैक्ट ये सब क्रियाएं जो हैं हमें अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेनी चाहिए। पूजा पाठ, भक्ति, धर्म, कर्म, दान, तप, ये सारी चीजें हमें अपने जीवन के साथ जोड़नी चाहिए, जो कि हम कहीं ना कहीं दूर कर देते हैं। जब ऊपर वाले का डंडा चलता है फिर भागने लगते हैं, फिर तो हम मंदिर जाते हैं, द्वार जाते हैं, सब पूजा भक्ति करते हैं, बड़ों के साथ बैठ जाते हैं, बड़ों से शिक्षा लेने लगते हैं। ऐसे घर के अंदर बड़े शिक्षा दें तो फिर मानते ही नहीं, सुनते ही नहीं, हम भाग जाते हैं। तो यानी कहने का मतलब है इसे हमें अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए, ना कि सिर्फ जब वो वक्त आया उतनी देर जागे और बाकी दिन फिर सो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैम आपने एक और बात कही कि इस ग्रहण के इफेक्ट 3 महीने तक होंगे। यूजुअली लोगों को लगता है कि जिस दिन ग्रहण है बस जो सूतक का समय है या ग्रहण का समय है तब तक आप प्रिकॉशंस लीजिए। आपने कहा कि 3 महीने और होंगे। कैसे इफेक्ट्स होंगे, किस प्रकार होंगे, किन राशियों के लिए ये ग्रहण बहुत बेनिफिशियल होगा और किन को थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, यहाँ से मैं वो भी जानना चाहूंगी। और मैम ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि के अकॉर्डिंग है, राइट? तो आप लोग सभी अपनी चंद्र राशि के अकॉर्डिंग इस राशिफल को देखिए कि आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए आपने राशियों की बात की है, तो राशियों वालों के लिए खास करके अगर हम 2 राशियों को कंसीडर करते हैं, जिस राशि में चंद्र ग्रहण लगा था और जिस राशि में ये सूर्य ग्रहण लगेगा। अब चंद्र ग्रहण लगा था हमारी कुंभ राशि में, और 15 दिन के अंदर ही अब दूसरा ग्रहण आ रहा है सूर्य ग्रहण, और वो लग जाएगा कन्या राशि में। अब ये अगर हम काल पुरुष की कुंडली की देखते हैं कन्या राशि तो वो तो 6ठे भाव की राशि है, लेकिन अगर हम भारत की कुंडली को देखते हैं तो वो 5म भाव की राशि हो गई। अब 5म भाव हमारा क्या है? नीति आयोग हमारा प्लानिंग कमीशन। तो यानी प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग का पूरा रोल रहने वाला है। बड़ी चीजें आनी है, कुछ बड़े विचार होने हैं, बड़े डिसीजन होने हैं, और इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा भी पड़ने वाला है। और जो डिसीजन होंगे वो ज़्यादातर देखिएगा आप महिलाओं के हक में होंगे। अब महिलाओं के हक में होंगे तो विपक्ष को जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी तो मुद्दे वाद विवाद शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हम 5म भाव को और देखते हैं तो शेयर मार्केट भी है। तो शेयर मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव होगा, उथल पुथल मचेगी, सडनली अप सडनली डाउन, समझ ही नहीं आएगा कि कौन सी तरफ जाएं, कौन से तरीके को हम अपनाएं। और वहीं अगर के हम चल जाते हैं इंडिविजुअल कुंडली की तरफ तो इंडिविजुअल कुंडली का ये 6ठा भाव हो गया। अब 6ठा भाव जो है कन्या राशि आ गई वहां पे, तो यानी कन्या राशि इफेक्टिव हो गई। वहां शनि की राशि हुई, कुंभ राशि इफेक्टिव, यहाँ कन्या राशि इफेक्टिव हो गई। तो यानी कन्या राशि में ज्यादा प्रभावकारी ग्रहण क्यों नहीं माना जा रहा? क्योंकि वहां बुध स्वयं ही बैठ करके अपने स्ट्रॉन्ग बल दे रहे हैं अपने भाव को। उच्च का हो गया, वो तो बुध उच्च का हो गया, स्वराशि का हो गया। तो सबसे इम्पैक्टिव जब मेरे घर के अंदर मैं राजा तो दूसरा कोई भी आए, थोड़े समय आए और चला जाए तो कहते तो इतना इम्पैक्ट नहीं डालेगा, थोड़ी खलबली मचाएगा,
ऐसा नहीं है कि डिस्टर्बेंस करेगा, लेकिन अगर हम पंचम को लेंगे तो खलबली मचेगी। यानी मेदरी ज्योतिष जब हम बात करते हैं तो हमें पंचम भाव को कंसीडर ज्यादा करना चाहिए, इंडिविजुअल राशि को अलग से कंसीडर करना चाहिए। तो यानी कन्या राशि वालों को प्रिकॉशन तो लेने चाहिए, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब किसी भाव में किसी राशि में कोई ग्रहण पड़ता है तो वो राशि डिस्टर्ब होती है जी। कुंभ राशि वालों को, कन्या राशि वालों को, और चंद्रमा की राशि कर्क राशि को, जिनका भी जस्ट ग्रहण गया ही है। सूर्य की राशि सिंह राशि, ये प्रभावित तो होगी क्योंकि राहु और केतु के एक्सिस में ही ये आ रहे हैं प्लेनेट, चंद्रमा प्लेनेट आ रहा है उसके अंदर एक्सिस में। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, राहु को हम कहते हैं धर्मी प्लेनेट, अधर्मी प्लेनेट, ठीक है। और लेकिन केतु को हम धर्मी प्लेनेट कहते हैं। डेफिनेटली धर्म और अधर्म के बीच में फंस गया चंद्रमा। और अभी जो इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा ना, नौकरियों पे ज्यादा पड़ेगा, हमारे युवाओं की नौकरियों पे बहुत खतरा पड़ सकता है। अनसर्टेनिटी इनकी नौकरियों में देखने को मिलेगी क्योंकि छठा भाव हमारी नौकरी का भाव है जी। तो कहीं ना कहीं ये डिस्टर्बेंस जो है वो होगी। अगर हम मेष राशि की बात कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं इनको जो, क्योंकि छठा भाव आ गया मेष राशि वालों के लिए 6th हाउस हो गया, और 6th हाउस जो है उनकी नौकरी के लिए स्पेसिफिकली है, तो मेष राशि वालों के लिए नौकरी पे आंच आ सकती है। ओके। ये होगा प्रॉब्लम होगी इनको। तो एरीज मेष वालों को अपनी जॉब के लिए थोड़ा सतर्क रहने की सतर्क मतलब प्रिकॉशंस लेने चाहिए। yes. ऐसा नहीं है कि मतलब उसको बहुत लाइटली, कई बार हम उसको सेकंड प्रायोरिटी पे रख लेते हैं, अपनी बाकी इच्छाओं को हम फर्स्ट प्रायोरिटी बना लेते हैं, लेकिन हमें नौकरी को फर्स्ट प्रायोरिटी बनाना है, ना कि अपनी इच्छाओं को दूसरा। अगर हम वृष राशि की बात करते हैं तो आपका 5th हाउस आ जाता है। 5th आ गया आपकी प्लानिंग, आप क्या प्लान करेंगे, आप कैसे अपनी जिंदगी के आगे निकलेंगे, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको खास करके 2-3 चीजों का, अपने हायर एजुकेशन की तरफ अगर आप बढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने विजन को एकदम क्लियर रखिए। ये जो अप्स एंड डाउन होते हैं ना हमारी जिंदगी के, और खास करके मूड के, कि आज मैं अच्छा ये कर लेता हूँ, जो दूसरे को देखा ये तो इस फील्ड में बहुत आगे बढ़ गया, नहीं मैं वो कर लेता हूँ, चलो वो भी छोड़ा आपने, तीसरे को देखा तो नहीं फिर मैं एक काम करता हूँ, इसका भी थोड़ा सा आनंद ले लेते हैं, इसकी तरफ भी थोड़ा सा। तो अपने फर्म डिसीजन को आपको लेना ही पड़ेगा, लेकिन ये पीरियड में आप लेना मुश्किल होगा। ग्रहण का प्रभाव है, रहेगा, होगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है 2 ग्रह मुख्य, सूर्य और चंद्रमा। नक्षत्र कौन सा पड़ेगा उस समय अमावस्या योग पे? उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी स्वयं सूर्य का नक्षत्र है ना। तो ये जो ग्रह पड़ रहे हैं, ये ग्रहण पड़ेगा तो ये 2 ग्रह पीड़ित हो गए और नक्षत्र पीड़ित हो गया जो कि स्वयं सूर्य का नक्षत्र है, तो प्रभावकारी है। अगर मिथुन की बात करते हैं तो मिथुन राशि वालों के लिए 4th हाउस में हो जाएगा। माता के साथ कहीं ना कहीं खटपटी जरूर होगी इस बार, अननेसेसरली। और हमेशा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अभी चंद्रमा भी पीड़ित होकर के हटा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं। हम लोग कोई भी अगर बोलते हैं कि आपका चंद्रमा पीड़ित है, जाइए जी आप ये दान करिए, ये दान करिए, और घर की माता को ध्यान ही नहीं देंगे, जो कि कारक है आपके चंद्रमा का, डायरेक्ट आपके घर के अंदर है। yes. तो आप उनकी तरफ ध्यान दीजिए ना, आप बाहर क्यों भाग रहे? तो हमें थोड़ा सा इन चीजों का भी रंगोली ध्यान रखना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमें अपनी चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा, क्योंकि ग्रहण है थोड़े समय में निकल जाएगा, लेकिन एक जो बिहेवियर है वो थोड़ी ना बदल जाएगा। तो हमने अपने अंदर कुछ चेंजेस करनी है। अब ग्रहण आते क्यों है, अब ये इवेंट आते क्यों है, ये हमारे इंडिकेशन हमें देते हैं। हमें ये इंडिकेशंस देते हैं कि हमें एग्जैक्टली किन चीजों की तरफ अब बढ़ना भी है। हमें अपनी अंतरात्मा को फिर से जगाना है, हमने अंतरात्मा की शुद्धि करनी है, हमने विचारों की शुद्धि। ग्रहण से क्यों डर रहे हैं आप लोग? भाई चंद्रमा ग्रहण से डरे क्यों? हर कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, सारी दुनिया मंत्र जाप कर रही है, इसीलिए क्योंकि वो डर से मंत्र जाप कर रही है कि हाय मेरे साथ मेरा बचाव हो जाए। तो आप अपने अंतरात्मा की हीलिंग शुद्धि पहले क्यों नहीं करते हैं? विचारों की शुद्धि क्यों नहीं रखते हैं आप अच्छे लोगों के साथ बैठिए, संगति में घर के बड़े लोगों के साथ बैठिए, आपके विचार अच्छे होने लगे, मानसिकता आपकी अच्छी होने लगेगी। आप भगवान के नजदीक जाइए, आपकी अंतरात्मा की शुद्धि होने लगेगी। आप व्रत रखना शुरू करिए, कुछ समय का उपवास रखिए, नहीं भोजन खाइए, जो कि ग्रहण में नहीं खाया, बहुत सारे लोगों ने नहीं खाया, तो आपके पूरा नर्व सिस्टम क्लीन हो गया। तो यानी ये ग्रहण हमें एक अच्छे पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं कि आप सुधर जाओ, yes. बदल जाओ, चेंज कर लो अपने आप। वक्त है
बदल लो, लेकिन फिर भी नहीं बदलेंगे तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। मैम इसी से हम कर्क राशि की बात करते हैं। चंद्रमा की ही राशि और अभी चंद्र ग्रहण गया है, तो इनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? देखिए, चंद्रमा की राशि से अगर हम देखते हैं कर्क राशि से, तो आपके 3rd भाव में ये ग्रहण पड़ेगा। अच्छा, मैं एक चीज रंगोली और भी चीज ऐड करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ना, जैसे अपनी चंद्र राशि नहीं पता, नाम सिर्फ नाम से राशि पकड़ते हैं। तो मेष राशि वाले च और ल अक्षर अगर है तो उनकी मेष राशि बनती है, तो आप मेष राशि वाला देख लीजिएगा। अगर हम वृष राशि की बात करते हो तो अ और ए, ये जो अक्षर हैं, अगर आपको नहीं मालूम है, अपना चंद्र राशि नहीं मालूम है, तो अ अक्षर ए अक्षर वाले तो आप वृष राशि की सारी चीजें हैं वो देख लीजिएगा। अगर हम मिथुन की बात करते हैं तो क और घ है ना, तो ये राशियां जो है वो आप मिथुन राशि भी बनती है। अगर नाम अक्षर की बात करते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंगली भी कर सकते हैं। अब कर्क राशि की बात कर रहे हैं तो ह अक्षर और ड अक्षर जिनका है उनकी भी कर्क राशि ही बनती है। और चंद्रमा की राशि भी अगर आपकी कर्क है तो आपकी राशि से ये 3rd हाउस में हुआ, पराक्रम यानी मेहनत का भाव है, आपके भाई बहनों का भाव है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कई बार हम लोग एक छोटे लालच के चलते हम बहुत बड़ी चीज अपनी जिंदगी की खो देते हैं। जैसे मान लीजिए घर का बंटवारा ही करने लगे हैं, अब कितना रख लेंगे आप? अगर बंटवारा भी कर रहे हैं, क्या रिश्ते सारी जिंदगी चलेंगे या फिर आपका ये बंटवारे के कुछ हिस्सा आपकी सारी जिंदगी साथ देगा? तो यहाँ पे ठीक है, अगर क्या आप सिस्टमेटिकली चीज हो जाती है तो अच्छी बात है। अगर नहीं होती है तो तनाव तो नहीं करिए, एटलीस्ट रिश्तों को खराब नहीं करिए। तो ये समय आपके रिश्तों का डिस्प्यूट का आ रहा है, तो यहाँ आपको काफी ध्यान रखना पड़ेगा कर्क राशि वालों को। अगर हम सिंह राशि की बात कर रहे हैं तो 2nd भाव में होगा, धन की हानि होगी। लेकिन सिंह राशि वाले म और ट अक्षर जो है वो भी सिंह राशि बनती है, और चंद्रमा की राशि भी अगर आपकी सिंह है तो आपके लिए 2nd भाव बड़ा इंपॉर्टेंट है, धन का, मनी का। यस। और यहाँ पे सिर्फ मनी की बात नहीं होती, ये आपका स्वास्थ्य भी, जैसा खाते पीते हैं ना तो वैसा ही आपका हमारा टेम्परामेंट होता है। तो हमारे खाने पीने का, हमारी वाणी का है, कैसा बोलना है, क्या नहीं करना। ग्रहण का प्रभाव कुछ समय आपके ऊपर भी पड़ने वाला है। वाणी खास करके आप हमें ध्यान से रखना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमारी वाणी से उतने ही वर्ड्स निकलने चाहिए अच्छे जितने सामने वाले को पीड़ा नहीं देते हैं। और जब सामने वाले को पीड़ा देने लगेंगे तो इसका मतलब आपकी वाणी में कहीं ना कहीं दोष है, तो हमें वहाँ भी सुधरना चाहिए। तो आपके लिए भी हाँ कुछ उपाय हम ज़रूर बताएंगे, लास्ट में हम कुछ उपाय बताएंगे कि जनरली आप क्या उपाय कर सकते हैं, क्योंकि इन 2 ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा है। मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ कि जब जब 2 ग्रहण आए हैं तो बड़ी त्रासदी लेकर के आए हैं। अभी हम करेंगे चर्चा कि किस तरीके की त्रासदी इसने दी है। तो हमारी निजी जीवन में भी तो कहीं ना कहीं ये हर्डल्स पैदा कर रहे हैं ना, तो हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना। अगर हम कन्या राशि की बात करते हैं तो कन्या राशि में ही तो सूर्य ग्रहण पड़ेगा, तो यानी सबसे पहले आपकी मानसिकता। कन्या राशि अगर हम लग्न आधारित बनाते हैं तो सबसे पहले आपका माइंड लेवल आ गया। और कन्या राशि के स्वामी कौन से हैं? बुध है, बुद्धि के स्वामी है आपके। तो यानी सारी कंट्रोलिंग जो है इस समय कुछ समय तक ग्रहण के पास ही रहने वाली है। तो मैम क्या कन्या राशि पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इसी में ही ग्रहण हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, कन्या राशि पे तो सबसे ज्यादा उनकी मानसिक स्थिति जो है वो डिस्टर्ब होगी। और देखो, जब हमारा मेंटल लेवल डिस्टर्ब होता है ना तो हम बहुत सारी चीजों को अस्त व्यस्त कर देते हैं। लेकिन कन्या अगर राशि आपको नहीं मालूम है तो अक्षर से आप य अक्षर और प अक्षर और छटकोण वाला ये अक्षर जो बनता है इससे भी कन्या राशि ही बनती है। बट मानसिकता की, जैसे हम रंगोली बात कर रहे हैं ना, अब मानसिकता कई तरीके की खराब होती है। एक होती है कि सामने वाले ने बहुत कुछ हासिल कर लिया, अरे कैसे हो गया, इसका बिगाड़ो। एक होता है कि हम ही कुछ नहीं जिंदगी में बन पाए। तो दोनों तरीके से आपका माइंड लेवल जो होता है वो डिस्टर्ब होता है। तो यहाँ पर ये समय जो थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि जब चंद्र ग्रहण है वो कम से कम 45 डेज तक इफेक्ट डालेगा, जो सूर्य ग्रहण है वो 3 महीने तक इफेक्ट डालेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि 3 महीने हाथ पे हाथ रखना और बैठ जाना, बस सोचते रहना 3 महीने निकलेंगे तब हम कुछ करेंगे। बहुत सारी रेमेडीज, बहुत सारी हीलिंग थेरेपीज, बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे हम अपने आप को हील करके यहाँ से निकल सकते हैं। देखिए, कोई आपकी मानसिकता की, बुरी मानसिकता से बाहर नहीं निकाल सकता अनटिल अनलेस आप पुश नहीं करते हैं अपने आप को जी। कोई आपसे कोई चीज छुड़वा सकता है? नहीं। कौन छुड़वा सकता है? जब तक आप खुद नहीं, जब तक हमारी विल पावर खुद साथ नहीं देती है या हम अपने आप को पुश नहीं करते हैं। यस। मार्केट में आप शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो कौन कहता है कि शॉपिंग करने, क्या मार्केट बुला रही होती है? नहीं, हम जाते हैं, हमें जाना है, मार्केट जाना है, हमें खरीदना है सामान, हमने पुश किया अपने आप को।
तो यहाँ जब भी कोई नेगेटिव चीज छोड़नी है तो हमें स्वयं को ही पुश करना है, कोई हमसे जबरदस्ती नहीं कोई चीज छुड़ा सकती। आजकल तो बड़ा ट्रेंड भी चल रहा है, हम आपका ये छुड़वा देंगे, हम आपका ऐसा कर देंगे, ये ऐसा हो जाएगा, वैसा, ऐसा कुछ नहीं होता। हमें साथ में स्वयं सहयोग देना पड़ता है। ग्रहों की भूमिका अपनी जगह एक रोल निभाती है, हमारे कर्म अपने एक जगह रोल निभाते हैं, बट हमारी विल पावर, हमारी खुद की एक शक्ति, वो भी साथ के साथ चलती है। तो हमें उसे शक्ति को साथ लेकर के रखना है। अगर हम तुला राशि की बात करते हैं तो तुला राशि वालों के लिए 12th हाउस हो गया। 12th हाउस कहते हैं कि अच्छा होता है तो अच्छी अच्छी यात्राएं करते हैं, लेकिन 12th हाउस में ग्रहण लगेगा तो बेवजह की यात्राएं करेंगे आप। यानी गाड़ी लेकर गए, मेरा बिजनेस का काम हो जाएगा, कुछ नहीं होना, वापस आ गए। फिर दूसरी जगह गए, मेरा ये वाला काम हो जाना, फिर भी वहां कुछ नहीं होना, फिर भी चले आना आपने। तो अननेसेसरली आपका जो ट्रेवल है बेवजह का ट्रेवल होना है। लेकिन एक चीज हम जरूर कहेंगे, क्योंकि ये 12वां भाव व्यय है हमारा, तो वहां पर ट्रेवल भी कर रहे हैं तो अपनी सारी चीजों को संभाल करके रखिएगा, ध्यान रखिएगा पूरी तरह से। जो आप ट्रेवल करने जा रहे हैं, जिस पर्पस के लिए ट्रेवल करने जा रहे हैं, पहले क्लियर छानबीन करिए कि अब वो पर्पस हमारा सॉल्व होगा या नहीं होगा। तो यानी ऐसे अननेसेसरली बस धुन में निकल गए फटक से, ऐसे नहीं करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको अननेसेसरी वहां जाकर या फिर वापस लौटना पड़ेगा। फिर कहेंगे आचार्य जी आपने तो बताया नहीं था, हमने तो बता दिया आपको, अननेसेसरली ट्रैवल होगा आपका। तो आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, अगर कि हम आपको राशि नहीं मालूम है, चंद्र राशि नहीं मालूम है, र और त अक्षर वाले जो है, आपकी भी राशि जो है वो तुला राशि ही बनती है। ठीक है मैम, इसी से मंगल की राशि की बात करती हूँ मैं। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, थोड़ा मंगल की राशि है तो लोग डरते हैं, बहुत मिस्टीरियस राशि से माना जाता है, तो इन पर क्या प्रभाव आएगा इस ग्रह? अब जो वृश्चिक राशि की अगर हम बात करते हैं, कहते हैं अग्रेसिव राशि है, बिल्कुल मंगल की है, मंगल की राशि है, तेज राशि है, लेकिन उसको ऐसा नहीं है कि वो हर जगह तेज ही रह रही है। उसको जहां तेज होना उसको पता है, बड़ी स्मार्टली खेलती है ये राशि। आपकी राशि में वृश्चिक की राशि में जो है वो एकादश भाव यानी 11th हाउस में होगा। तो 11th हाउस हमारा धन की बढ़ोतरी है। जो काम हम करते हैं उसका कितना फल हमें मिलेगा, यानी दशम का ये द्वितीय भाव भी है, तो यानी हमें कितना ज्यादा फायदा मिलेगा ये हमारे लिए दर्शाता है। अब एकादश भाव इंपॉर्टेंट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की है, पैसा लगाया हुआ है, और आपको मालूम है हर महीने उसका फ्लो जो है वो आपके पास आता रहता है, लेकिन यहाँ पे अटक सकता है। अब इन 3 महीनों में थोड़ी सी डाइसी रहेगी आपकी सिचुएशन, बट ऐसा नहीं है कि डाइसी रहेगी तो आपका पैसा मर जाएगा, पैसा नहीं मरेगा, बट ऐसा लगेगा कि जैसे आपको अब आज पैसा ना, तो वो नहीं हम अगले हफ्ते दे देंगे। अपना टेम्परामेंट मत खोइएगा, शांति से, क्योंकि गुस्सा जल्दी आ जाता है ना। पता चले गुस्से के चलते में और 6 महीने लटक गए, पैसे आए नहीं। तो यानी अपनी मनी की कंट्रोलिंग जो है वो थोड़ी सी रखनी है हमें। हमने जैसे कई एक सामान खरीदने जाते हैं तो अपना पैसा पानी की तरह बहा के आ जाता है, फिर घर में आकर के सोचते हैं हमने ये क्यों खरीद लिया, इसकी तो जरूरत नहीं थी इसकी। तो ऐसा सिचुएशन इनके साथ बनेगी। तो यहाँ पे इनको खास करके ध्यान रखना। लेकिन वृश्चिक राशि वालों के अगर के नाम राशि से चलते हैं य और न अक्षर वाले, य अक्षर वाले, ये वृश्चिक राशि बनते हैं। तो अगर चंद्रमा की राशि नहीं मालूम है तो अपने न अक्षर से कई सारे नाम है ना, तो नीलम है, नीता है, तो कई सारे ऐसे नाम हैं जो न अक्षर से शुरू होते हैं, तो इन्हें ये राशि को कंसीडर कर लेना चाहिए। इससे हम धनु की बात करते हैं, गुरु की पहली राशि, बहुत ही ऑल्दो फायरी साइन है तो थोड़ा तो फायरी इफेक्ट आएगा, बट एट द सेम टाइम गुरु की राशि है तो थोड़ा बेनिफिशियल, बहुत पॉजिटिव राशि से माना जाता है। इन पर क्या प्रभाव आएगा इस ग्रहण का? इनके ना तो सीधे केंद्र में पड़ेगा ना, दशम भाव में पड़ेगा, ये 10th में पड़ेगा। और अगर नाम अक्षर से चलते हैं भ और ध अक्षर वाले जो है वो ये राशि को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इनको अपने कर्म के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, अच्छे कर्म भी करने पड़ेंगे। अब देखिए हम कहते हैं कि पिता भाव हमारा जो है वो नवम है। हाँ, वो तब तक हमें पिता भाव का फायदा मिलता है जब तक हम अर्निंग नहीं करते हैं। जब हम अर्निंग करने लगते हैं तो हमारा 10th हाउस भी एक्टिवेट हो जाता है एज एन पिता भाव।
तो यानी कहने का मतलब ये है कि हमें जो 10th हाउस है वो बहुत हमारी एक कंट्रोलिंग है हमारी, क्योंकि यहीं से सारा संपर्क सीधा बनता है हमारा चतुर्थ भाव के साथ। 4th हाउस हमारे सिंहासन है, सारी सुख सुविधाएं हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि आपको अपने काम में, अपने कर्मों में पीछे नहीं हटना है जी, लेकिन दूसरे के कर्म को छेड़ना भी नहीं है, दूसरे के धर्म को भी नहीं छेड़ना है। अगर यहाँ ऐसी चीजें आप मुद्दे लेकर के आएंगे तो आपके निजी रिश्ते जो है वो भी डिस्टर्ब होंगे, प्लस आपके आने वाले जो मिलने वाले काम थे ना वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। पता चले कुछ मिलने वाला था वो हाथ से ही निकल गया सब। तो यानी कहने का मतलब यह है कि कभी भी हमें उतना स्पेस, उतनी ब्रीदिंग किसी भी रिश्ते में, किसी भी काम में, किसी भी बात में, किसी भी सिस्टम में रखनी चाहिए कि सामने वाला भी सांस ले सके, आप भी सांस ले सके। तो ऐसा ना हो कि घुटन हो जाए दोनों को। तो हर चीज का अपना एक डिसिप्लिन सिस्टम होता है, हमें उसे जरूर फॉलो करना चाहिए। इसे से हम शनि की पहली राशि की बात करते हैं, मकर। इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए शनि की राशि है तो थोड़ा इसे कोल्ड राशि माना गया है, बहुत डिसिप्लिन लोग मानते हैं इन्हें, थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लंट भी होते हैं शनि के इफेक्ट की वजह से। तो इन पर ये ग्रहण क्या प्रभाव डालेगा? मंद मंद चलते हैं, पहले तो स्लो ही होते हैं बिल्कुल, लेकिन मंद मंद चल करके बहुत हासिल कर लेते हैं ये। वो तो इनकी राशि का नवम भाव हो जाएगा। तो नवम भाव जो शनि का भाग्य भाव, जब इसका संबंध शनि के साथ आता है तो थोड़े भाग्य के अंदर डिले करता है, और ऊपर से ग्रहण काल होगा, ऊपर से नवम भाव पिता का भाव भी कहा जाता है। तो पिताजी के स्वास्थ्य का इन्हें खास करके ध्यान रखना चाहिए। और कई बार जरूरी नहीं होता कि हर चीज आपको जब जब आपने डिमांड करी आपको मिल गई, जब जब आपने ऊपर वाले को बोला हे भगवान दे दे तो उसने सब दे दिया आपको। क्या हर बार ऐसा ही होगा क्या? कई बार हमारे संचित कर्म हर्डल्स बनते हैं, कई बार हमारे क्रियामान कर्म जो है हर्डल्स बनते हैं। तो हमें संचित तो जो भी थे जैसे थे, लेकिन क्रियामान को अपने खराब नहीं करना है, क्योंकि इसी पे आगामी है। आने वाले कर्म हमारे इसी पे निर्धारित है। पिछला भोग अभी कर रहे हैं, लेकिन इसका भोग तो आगे जा करके करेंगे ना हम। तो हमें यहाँ पर खास करके ध्यान रखना है कि एक तो पिता को सताना नहीं है, दूसरा उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, वाद विवाद नहीं करना है, धर्म के मुद्दे नहीं छेड़ने हैं, दूसरों के धर्म पर लांछन नहीं लगाना है, दूसरे के धर्म में पिंच नहीं मारना है, क्योंकि ऐसी चीजें करेंगे तो फिर पिंच वापस मिलेगा फिर और बहुत वापस लौट आएंगे ना कर्मा। जो आप करेंगे, जो बीजेंगे वही पाएंगे। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अगर नाम राशि से चलते हैं, ख और ज राशि बनती है इनकी, तो ख और ज राशि वाले जो है वो मकर राशि है। तो आप इसी चीज को कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन हाँ, प्रिकॉशंस हम जरूर बताएंगे कि यहाँ पे हम, क्योंकि जब भी अर्थक्वेक है या फिर आप बड़े लेवल की सुनामी आती है या ग्रहण आते हैं, तो हमें मेदनी का कंसर्न देखना पड़ता है। इसीलिए जो उपाय होते हैं वो ना कि इंडिविजुअल राशि से देकर के, बल्कि उन प्लेनेट के हमें उपाय करने चाहिए जो प्लेनेट ग्रसित होंगे, जो पीड़ा अवस्था में आएंगे। तो हमें उनके उपाय, रेमेडीज जो है वो जरूर करने हैं। जहां जहां प्रॉब्लम है आप उपाय कीजिए, और अगर आपकी चीजें सारी अच्छी हैं तो उसे मेंटेन करने के लिए भी उपाय कर लीजिए। जैसे कुर्सी नहीं मिलती है ना, तो हम भगवान के द्वार जाते हैं। कुर्सी मिल जाती है तब भी भगवान के द्वार जाइए ना, ताकि मेंटेन रहे, छीने ना। तो हम तो भगवान का द्वार तो भूल जाते हैं। तो यानी कहने का कंसर्न ये है कि चीजें पाने के लिए भी हमें अपनी एनर्जी स्ट्रांग रखनी पड़ती है, लेकिन चीजों को मेंटेन करने के लिए भी एनर्जी को स्ट्रांग रखा जाता है। बिल्कुल। इसी से हम शनि की दूसरी राशि की बात करते हैं, कुंभ राशि। इन पर क्या प्रभाव आएगा? जी, कुंभ राशि के तो 8th भाव में रहेंगे। अभी ये शनि की ही राशि जी, कुंभ राशि, और 8th भाव शनि की राशि के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। 6, 8, 12 में शनि का अच्छा रिजल्ट मिलता है। और अगर हम नाम अक्षर से चलते हैं, ग और स अक्षर बन जाता है इनका, तो आपकी भी कुंभ राशि बनती है। देखिए, सडनली अचानक आपके साथ कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपने कभी जिंदगी में एक्सपेक्ट नहीं की होंगी। अच्छी या फिर कैसी? देखिए, अच्छी बुरी दोनों हो सकती हैं। अब शनि की राशि है, अगर हमने कर्म अच्छे किए हुए हैं, अगर हमने किसी को पीड़ा नहीं दी हुई है, तो हमें अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि सडनली कुछ अच्छा मिल जाएगा।
लेकिन अगर हम सताते हैं किसी को, रोज रोज सताते हैं, रोज पीड़ा देते हैं, जाने कितनी बद्दुआएं उसके दिल की लेते हैं हम लोग, फिर तो कहीं ना कहीं पीड़ा ही देगा ना। तो यानी हमारे कर्मों का संबंध आता है शनि के साथ सीधा। तो शनि कर्म फलदाता कहा जाता है इसे। इसीलिए यहाँ कहते हैं ना कि चलिए जो पिछला था वो कोई बात नहीं, लेकिन जो अगला है उसे तो सुधारिए जी, उसे तो संभालिए। और वो कैसे संभालेंगे? अभी के कर्मों से, जो हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, क्रियामान कर्मों की। बिल्कुल बिल्कुल, यही चीजें होती हैं। इन चीजों का ध्यान रखा जाए। तो मैम हम श्योर की मीन वाले भी बहुत वेट कर रहे होंगे, हम फाइनली उनकी राशि पर भी आ गए। तो जिनकी राशि मीन है, यानी जुपिटर की दूसरी राशि, उन पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो इनका सप्तम भाव पीड़ित होगा मीन राशि वालों का। और सप्तम भाव सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी को कंसीडर नहीं किया जाता है। सप्तम भाव आपकी पार्टनरशिप भी है, आपके सामने अपोजिट में काम करने वाले आपके साथ व्यक्ति भी हैं। तो हर चीज आपकी कहीं ना कहीं पीड़ा देगी। यानी हो सकता है घर के अंदर फालतू के विवाद बन जाए, और छोटा सा विवाद जो है वो केस की तरफ डाइवर्ट हो जाए। तो इसीलिए इस बार ये 3 महीने सूर्य ग्रहण का जब तक प्रभाव रहेगा, घर की लड़ाई को घर में ही खत्म करिएगा। घर की लड़ाई को दहलीज अगर आपने पार कराई घर की, तो फिर वो घर की नहीं, फिर वो जग जननी हो जाएगी, जग जगत हो जाएगी। यानी हर किसी तक वो लड़ाई पहुंच जाएगी। कोर्ट में भागेगी, पुलिस में भागेगी, रिश्तेदारों में भाग जाएगी, और जाने कितने लोग फैसले कराने आ जाएंगे। होना क्या नटशल में, तो अननेसेसरली जो है ये स्प्रेड हो जाएगी बात। क्योंकि जो शनि जिनकी राशि में ग्रहण लगा था, चंद्र ग्रहण, वायु तत्व राशि है जी, उड़ाएगी बात को, ऐसे उड़ेंगी बातें। 45 डेज तो है उसका इम्पैक्ट ना, वो तो गया नहीं अभी, सूर्य ग्रहण का और पड़ गया। तो यानी कुल मिलाकर के अगर हम देखते हैं तो सारी सिचुएशन हमें खुद संभालनी है, ना कि दूसरों से। और अगर पार्टनरशिप कर रहे हैं तो बहुत ध्यान रखना है आपको, खास करके ध्यान रखना है। कई बार हम लोग ना हर चीज शक के नजर से देख लेते हैं। जरूरी नहीं है जो हमें दिख रहा है वो वही है, हम उसका दूसरा पहलू देखना चाहिए। जब तक हम उसके दूसरे पहलू को नहीं देखते हैं, तब तक हमें इन चीजों की तरफ एकदम से डिसीजन मेकर नहीं बन जाना चाहिए। तो सिक्के के अगर 2 पहलू, तो दोनों को देखना ही उतना जरूरी होता है। तो हम अगर हम कंक्लूड करें, किन राशियों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है और किन के लिए बेस्ट टाइम हो सकता है, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, ग्रहण जो है वो किसी के लिए भी अच्छा माना ही नहीं जाता। जब एक प्लेनेट पीड़ित है तो उसका प्रभाव हर किसी के ऊपर है, उसका प्रभाव जीव जंतुओं पर भी पड़ जाता है। अब देखिए, ग्रहण आने से पहले अगर हम कह रहे हैं ग्रहण के बाद में प्रिकॉशन 45 डेज रखिए, तो क्या 45 डेज पहले इम्पैक्ट नहीं शुरू हुआ? लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट हो गया शुरू। कितनी प्रलय आई है, कितनी सुनामी आई, कितने बह गए, कितनी जीव जंतु बह गए, जान माल का कितना नुकसान हो गया। मात्र 2-2 साल के, 2-2 महीने के बच्चे बह करके चले गए। उन माता पिता के लिए सोची कितनी बड़ी त्रासदी होगी, जिन माता पिता ने सपने देखे थे मैं अपने बच्चे को ये बनाऊंगा या ये करूंगा, बह गए। कहीं ना कहीं कर्म जुड़ के, कहीं हमने इतना ऊपर वाले को सता दिया हुआ है, आपदाएं ने उसका रूप ले लिया। यानी हम धार्मिक स्थलों को कहीं ना कहीं छेड़ते हैं, पिंच करते हैं। धार्मिक स्थल एक आस्था के केंद्र है, उनके साथ ज्यादा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ताकि कहते हैं ना, ह्यूमन शक्तियों के ऊपर एक ऊपर शक्ति है भगवान ने कहा मेरे द्वार के साथ, आस्था के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है, और उसका रूप, रुद्र रूप उसने दिखाया है हमें। लोग जाते हैं धार्मिक स्थानों पर, क्या करते हैं? रीलें बनाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, सेल्फियां खिंचवाने के लिए अपना पिकनिक स्पॉट बना दिया हुआ है। क्या ये पिकनिक के केंद्र थे? ये तो आस्था के केंद्र थे, ये तो देवी देवताओं के स्थान थे, बहुत पावन स्थान थे। वहां भी लग्जरी ढूंढते, वहां पे लग्जरी ढूंढ रहे हैं, वहां पे भी पैसे देके दर्शन करने जा रहे हैं आप, VIP वहां पे। तो आप देखिए, जब ऐसी चीजें हम खिलवाड़ करेंगे तो फिर उसने अपना एक रुद्र रूप दिखाया कि मेरे स्थान के साथ ऐसा क्यों। एक दैवीय स्थान थे ना वो, तो उनकी अपनी एक गरिमा थी, उन गरिमा को हमने छेड़ा तो तकलीफ हुई। सिर्फ और सिर्फ उपाय अगर आपको करने हैं हर राशि वालों को, तो भगवान के ही उपाय करिए, देवी देवताओं का स्मरण करिए, भोलेनाथ की आराधना करिए, आप सूर्य आराधना करिए, सूर्य देवता का ध्यान करिए, सूर्य को जल दीजिए। आप सूर्य के दिन, जो रविवार का दिन पड़ रहा है, क्योंकि जब सूर्य ग्रहण पड़ेगा रविवार का दिन है, सूर्य का दिन है, सूर्य के ही नक्षत्र है वो,
जिसमें ये ग्रहण पीड़ित हो रहे हैं हम, तो सूर्य की आराधना जितनी ज्यादा करेंगे आप उतना अच्छा रहेगा, उतना अच्छा फल मिलेगा आपको। आपकी अंतरात्मा भी अच्छी होगी, शुद्ध होगी। आप दान करिए, लगातार दान करिए, हर रविवार को दान करिए, गेहूं का दान करिए, गुड़ का दान करिए, आप आटे का दान करिए, आप सतनाजा का दान करिए, 7 तरह के अनाज का दान करिए, आप चंद्रमा का दान कंटिन्यू करिए, आप चावल का दान करिए। आप किसी को सताइए मत, घर के बुजुर्गों को मत सताइए। पितृपक्ष चल रहा है, हम ऐसा क्यों करते हैं कि पितृपक्ष जब आता है तो हम इतने अटेंटिव हो जाते हैं, हमारे पितरों को हमने खुश करना है, हमारे पितर हमें लेकिन देख जो रहे हैं। जीवित हैं घर के अंदर बड़े बुजुर्ग, उनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं जा रहा? ये तो क्रियामान कर्म है, करिए ना अच्छे कर्म। हम वो इंतजार क्यों कर रहे हैं कि ये पितर बन जाएं दुखी से, हमारी तकलीफ से, फिर आने वाले टाइम में हम इनका पितृपक्ष मना लेंगे। तो कर्म हम अपने खुद खराब कर रहे हैं, हम अपनी तकलीफें खुद तैयार कर रहे हैं, तो हमें हर चीज में बचना है। तो मैम हमने हर राशि की तो बात की और रेमेडीज भी हमने डिस्कस की कि आप सभी राशियां ये रेमेडीज कर सकते हैं, जनरल रेमेडीज हैं जो आप सब कर सकते हैं। अब हम थोड़ा ग्लोबल इवेंट्स पे चलते हैं। बहुत कुछ ग्लोबली हो रहा है, होने वाला है, नेचुरल कैलामिटीज बहुत ज़्यादा आ रही हैं जैसा हमने बात की। तो क्या कहीं ना कहीं ये इन ग्रहण का ही असर है? चंद्र ग्रहण गया है, सूर्य ग्रहण आने वाला है, तो और क्या होगा देश दुनिया में, क्या होगा? नेचर हमें क्या और प्रकोप दिखाएगी अगर दिखाएगी तो? देखिए, जब 2 ग्रहण हुए तो बड़ी आपदाएं आई हैं। हम ज्यादा पीछे ना जाकर के 2020 के बाद का ही शुरू कर लीजिए जी। जब पाकिस्तान के अंदर भूकंप की स्थिति आई थी, बहुत कुछ तबाह हो गया था बड़े लेवल का, तब 2 ग्रहण थे। जब चाइना के अंदर प्लेन क्रैश हुआ था, लगभग 132 या 135 कुछ लोग जो होते उस समय जान माल का नुकसान हुआ, तब भी 2 ग्रहण थे। तंजानिया में जब प्लेन क्रैश हुआ था तब भी 2 ग्रहण थे। तो यानी इतनी बड़ी बड़ी आपदाएं, और अभी देखिए 2 ग्रहण पड़ रहे हैं ना। जापान के प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया, रेजिग्नेशन दी रिसेंटली। आपको एक बात और बताएं, बहुत बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्तियों का नुकसान होने वाला है, होगा, और ये पूरे वर्ल्ड वाइड होगा। ये होगा, इंडिकेशन दिखाएगा। जहां जहां 2 विजिबल हैं, जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका का कुछ हिस्सा हो गया, तो इन जगहों पे तो है ही है, प्रॉब्लम होनी है। और हम ये नहीं कर सकते कि, क्योंकि मेदिनी ज्योतिष के अंदर जो हम जब बात करते हैं तो इनका कंसर्न जो है, बहुत सूर्य का कंसर्न बहुत उच्च पद के साथ आता है। उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति का जानमाल का नुकसान, किसी महिला का उच्च पद पर बैठी हुई महिला का नुकसान, किसी बड़ी नेता का नुकसान, यानी जान-माल के नुकसान बता रहे हैं जी। कोई बड़ी घटना के संकेत हो रहे हैं। और वहीं अगर कि हम देखते हैं चंद्रमा पीड़ित होने से जल प्रलय भी आएगी, अर्थक्वेक भी आ सकते हैं, भूकंप की स्थिति बनेगी, एरियाज डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि हमारी ही सताई हुई प्रॉब्लम है ये, हम ही नहीं क्रिएट किए। हम आज कर्म 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 के जो है माला जप रहे हैं, क्योंकि हम डरने लगे हैं। हम त्रासदी देख रहे हैं इसीलिए डर रहे हैं, इसलिए माला जप रहे हैं। हमने अपने घरों के, अपने हर रिश्ते को डिस्टर्ब कर रखा है। हम सिर्फ बाहर जाकर के चंद्रमा की पूजा कर रहे हैं, घर की मदर को सता रहे हैं, सूर्य की पूजा कर रहे हैं, पिता को सता रहे हैं, कनेक्शन अच्छा, भाई बहनों का हक मार ले रहे हैं, और फिर हम कर रहे हैं कि जाकर के बाकी सारे प्लेनेट जो है, मंगल भी कर लो, सारे ग्रहों को जी कंट्रोल कर लो। कैसे होगा? कहीं तो रुकना पड़ेगा ना। वो कहते हैं ना कि सारे ग्रह हमारे अंदर ही हैं और हमारे घर के अंदर भी हैं, तो वहां आप पहले फिक्स कीजिए। एक ऐसी मानसिकता, मैं बिल्कुल ठीक, ये बहुत खराब होती है। मैं में तो अहम ही आ गया ना पहले, तो बिल्कुल ठीक कैसे हो सकता है? तो कहीं ना कहीं कोई त्रुटि तो रहती है हर इंसान के जीवन में, तो हमें उन त्रुटियों को छोड़ना भी तो पड़ेगा। कभी एक जीवन में आकर के उन्हें छोड़ना भी तो पड़ेगा, लेकिन वो कब छोड़ना पड़ेगा? जब सेल्फ रियलाइजेशन होता है। लेकिन आज का जो रियलाइजेशन डर से कर रहे हैं, हाय मेरे साथ ऐसी घटना ना हो जाए, हाय मेरे साथ ऐसे नहीं, लेकिन कोई लोग उसमें भी अवसर ढूंढ रहे हैं, अवसर मौके ढूंढ रहे हैं कि शायद इसी में से मैं लाइमलाइट में भी आ जाऊं, इसी में थोड़ा वायरल भी हो जाऊं। तो ये क्या है? ये तो धर्म कर्म सब कुछ हमने पीछे छोड़ दिया, बाकी सारी चीजों को आगे ले आए। तो हमें कहीं ना कहीं ये जो बड़ी त्रासदी के जो इंडिकेशंस हुए हैं, ये हमारे लिए लेसन है कि हमें सुधरना पड़ेगा, हमें रुकना पड़ेगा अपने जीवन में कहीं ना कहीं। तो वर्ल्ड वाइड होगी प्रॉब्लम। ओके,
तो मैम आपने ये कहा था कि सूर्य हमारी सत्ता, हमारी पावर का कारक होता है, तो गवर्नमेंट लेवल पे क्या इसके इफेक्ट्स आएंगे? क्योंकि सन तो है और सूर्य ग्रहणी है, तो इफेक्ट तो वहाँ पे भी होगा, तो उस पे मैं थोड़ा और बात करना चाहूंगी। देखिए, जो सत्ता पक्षधारी होंगे वो कहीं ना कहीं जनता के पक्ष में कुछ ना कुछ फैसले लेंगे, होंगे फैसले, अच्छे फैसले होंगे, युवाओं को लेकर के बहुत अच्छे फैसले होंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि जरूरी नहीं है एक व्यक्ति जो फैसला ले रहा है तो घर के सभी लोगों को वो मंजूर हो। अगर मान लीजिए एक परिवार का सदस्य है, उसने कुछ फैसला लिया मुखिया ने, तो घर के 4 सदस्य हैं, 2 को गवारा है, 2 को ना गवारा है, तो वहां पे आपस में क्या होगा, क्लैशेस हो जाएंगे। लेकिन आफ्टर ऑल जीत किसकी होती है? क्योंकि वो फायदे वाली चीज होती है। 2 जो ना गवारा कर रहे थे वो भी थोड़े दमे में मानने लगेंगे इस चीज को। अब देखिए, सत्ताधारी कुछ फैसले लेंगे युवाओं को लेकर के, उनकी नौकरियों को लेकर के, कुछ अच्छे डिसीजन होंगे, लेकिन विपक्ष को नागवारा होंगे, तो यहाँ पे इनके जो वाद विवाद है वो शुरू हो जाएगा, लांछन शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा, फैसले तो डिसीजन तो अच्छे आएंगे, लेकिन अगर हम इंडिविजुअल कुंडली से चलते हैं तो हर व्यक्ति को अपनी नौकरियों का ध्यान रखना है। युवाओं को अपनी नौकरी को फर्स्ट प्रायोरिटी बनाना है, ना कि इसे सेकंड रखें। ये कई बार क्या होता है कि हमारी एक नौकरी लगी होती है, वो 2 साल 3 साल हम वहां पे हो, तो हमें लगता है ये तो घर की बात हो गई, लेकिन वो ये चीज भूल जाते हैं कि नौकरी है हमारी, ये घर नहीं है। तो कोई बॉस को अगर ना गवारा होगी चीज तो गए अपनी नौकरी। तो ऐसी ही कुछ कंडीशन है, जब भी हम लाइट लेते हैं ना किसी चीज को, तो उसका इम्पैक्ट एडवर्स भी पड़ता है। हमेशा हम ये नहीं सोच सकते कि अच्छा ही रहेगा हमारे लिए, उसका एडवर्स भी हो जाता है। तो हल्के में ना ले अपनी नौकरियों को, क्योंकि अदरवाइज क्या है, प्रॉब्लम भी हो सकती है। बट हाँ, गवर्नमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो कुछ अच्छे बड़े डिसीजन होने वाले हैं और अच्छे पॉजिटिव डिसीजन होंगे। भले ही सामने वालों को पसंद आए या ना आए, फाइनली जीत होगी। ओके। और पॉलिटिकली पूरे ग्लोबल लेवल पे और क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं इसके? देखिए, जितने भी जो बड़े लेवल के, जैसे ट्रम्प हैं, ये हैं, मतलब बड़े अगर हम प्रॉब्लम्स देख लेते हैं तो वहाँ पे क्या हम लोगों को लगता है कि नहीं, हमारे अच्छे दोस्त बन गए तो हमारे देश को बहुत फायदा होने वाला है। लेकिन उन लोगों की कुंडलियाँ इस तरीके की है, जैसे स्पेशली चाइना की कुंडली जो है वो इस तरीके की है कि उनका जो देशकान है वो अच्छा नहीं है, नवांश उनका अच्छा नहीं है, तो उनके हड़पने की एक सोच रही है शुरू में ही, और ऐसा ही अभी भी दिखाएंगे। वो तो दिखेंगे तो बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे आपके, क्योंकि नारद उनका देशकान बनता है और राक्षस उनका नवांश बनता है। तो आप सोच लीजिए उनका बिहेवियर कैसा होगा। नारद जहाँ प्रॉब्लम हुई तो पहले सबसे पहुंच गए, मैं आपका वेल विशर, और राक्षस नवाज हो गया कि हड़प लो सारा कुछ, यहाँ से क्या क्या मिल सकता है यहाँ पे। तो ऐसी प्रॉब्लम जो है वो होंगी। लेकिन अगर हम देखते हैं हमारे देश में ही, जैसे इस समय इलेक्शन का दौर चलने लगा है, वो है कुछ भी होगा, एक प्रेडिक्शन मैं आपको जरूर बताने वाली हूँ कि आने वाले समय में आप देखिएगा, जो कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन हुआ है ना कहीं ये फ्रिक्शन पड़ने वाली है। बिहार इलेक्शन बहुत मुद्दा है इस समय, तो पॉलिटिकली चीजें डिस्टर्ब होनी है। ये होंगी और इसका इम्पैक्ट भी होगा। कुछ समय के लिए जनता पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, बट फाइनली जो है हम जीत जाएंगे। जैसे हमारे ग्रहण का जो है इम्पैक्ट है, हमारी अर्थव्यवस्था पे पड़ने वाला है, थोड़ी आर्थिक स्थिति में पड़ेगा, लेकिन ज्यादा नहीं पड़ेगा, थोड़ा डिस्टर्ब करेगा। वो ऐसे लगेगा कि बहुत सारी चीजें हमारे हाथ से निकल रही हैं, बट ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि गुरु जो है ग्रहण को दृष्टि दे रहे थे, चंद्रमा को। गुरु कंट्रोलिंग है, बैलेंस है उसके पास, एक विजन है, एक ज्ञान है उसके पास, कैसे कंट्रोल करना है किसी चीज को, तो बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाएंगे। और दूसरा पहलू जो है वर्ल्ड वाइड अगर हम देखते हैं तो लोग सोच रहे होंगे कि मुखिया के ऊपर पता नहीं क्या हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ देश के मुखिया हैं, कुछ नहीं होने वाला, कोई परेशानी नहीं है। Are you sure? Are you sure? नहीं, 100% श्योर, कुछ नहीं होगा। देखिए, छोटी छोटी प्रॉब्लम, अगर हम एक अपना जीवन चला रहे हैं तो खांसी जुकाम कभी भी आ जाता है, जरूरी नहीं है वो खांसी जुकाम कोविड ही बन जाएगा। Absolutely. है ना। तो प्रॉब्लम जो होते हैं, जो भी सेंसिटिव पद को संभालते हैं, उनके चैलेंजेस बहुत होते हैं। घर का व्यक्ति भी अगर कोई जिम्मेदारी लेता है, अगर मैं आपके ऊपर पूरी जिम्मेदारी छोड़ दूं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी गुंजाइश होगी, और बहुत सारे सदस्यों को हो सकता है वो गवारा ही ना हो रहा होगी, ये कैसे सारा अथॉरिटी संभाल ली। तो कहने का मतलब यह है, बट आपके कर्म, आपकी कुंडली, आपके ग्रह, आपका विजन,
आपकी नीयत, जब ये सारे कॉम्बिनेशन बनाते हैं और उसमें से भी 80% पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो आपका रास्ता अपने आप बनता है। तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। छोटी मोटी प्रॉब्लम आ सकती है बट उसका मेजरली इम्पैक्ट नहीं है, बहुत कंट्रोलिंग में सिचुएशन चल जाएगी। तो मैम आई एम श्योर कि बहुत से व्यूअर्स का ये क्वेश्चन होगा और उन्हीं के बिहाफ पे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी। हमने हर राशि की बात की, राशिफल की बात की, हमने ग्लोबल इम्पैक्ट्स की बात की। अब मान लीजिए बहुत से लोग ऐसा कहेंगे कि मेरी तो कुंडली बहुत स्ट्रांग है, मेरी तो अच्छी दशाएं चल रही हैं, तो क्या फिर भी ये ग्रहण मुझे अफेक्ट करेंगे? एंड इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन आई थिंक। हाँ, देखिए अब 2-3 चीज़ों को अलग तरीके से कंसिडर। मान लीजिए आप एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम 100 से 200 लोग काम कर रहे हैं। आपकी कुर्सी है एक सत्ताधारी कुर्सी, जिससे आपने 200 लोगों की कमांड को संभालना है। अब 200 लोगों में सबके हो सकता कम से कम 50 लोगों के ग्रह जो है बहुत अच्छे होंगे, लेकिन नौकरी उसमें से 25 की छट गई। तो कैसे हुआ? यानी जब भी हम बड़े लेवल की घटनाओं की बात करते हैं तो सत्ता कौन सी है, कुर्सी कौन सी है, उस कुर्सी का इफेक्ट कहीं ना कहीं होता है। इंडिविजुअल ग्रह आपके खराब हो सकते हैं, लेकिन जिस कुर्सी के साथ कम से कम 100 लोगों 200 लोगों के कर्म जुड़े हुए हैं, वहां अगर बैठ करके बार बार गलत डिसीजन होते हैं ना तो वो कुर्सी हिलती है। तो कुर्सी का दोष भी ज्यादा आता है, नॉट ओनली कि इंडिविजुअल ग्रह मेरे जो है बहुत। हाँ, आपको ये हो सकता है कि थोड़ी रिलैक्सेशन मिल जाएगी, बिल्कुल किक आउट बाहर ना होंगे तो आप कहेंगे कि चलिए आप थोड़े समय के लिए ये वाला सेंसिटिव पद है इसे संभाल लीजिए। लेकिन अगर कर्म कुछ खराब होंगे, ग्रह भी खराब होंगे और उसी कुर्सी पर परवेज जो ऑलरेडी डेंजर जोन पैदा कर रही है बार बार, तो आप तो गए बाहर। और फिर एक ध्यान रखिए, जब भी ऐसे ग्रहण आते हैं उच्च पद की चीजों को, सेंसिटिव चीजों को खतरा होता है। और एक के ग्रह अच्छे थे, उसको तो चलो उन्होंने डिपार्टमेंट दे दिया कि आप अंदर ही थोड़े समय के लिए डिपार्टमेंट संभाल लीजिए। पता चले दूसरा आया वो तो सीधा बाहर ही चला गया 15 दिन के अंदर ही। तो फिर उस व्यक्ति का थोड़ी ना दोष, 2 हट गए एट ए टाइम में, एक उधर चले गए दूसरा बाहर जा रहे हैं। तो यानी कहने का मतलब है उस पद का भी कहीं ना कहीं रोल रहता है, जिसका रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सूर्य रहेगा, अथॉरिटी। तो सूर्य ग्रसित तो हो रहा है तो कुर्सी पे प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है, व्यक्तिगत नहीं आ रही है उस समय। मेदिनी ज्योतिष में इसीलिए इसको ज्यादा कंसीडर किया जाता है कि जब बड़ी आपदाएं आती हैं, जब बड़ी लेवल की घटनाएं जो घटती हैं, उसका सीधा संबंध किसी बड़ी घटना के साथ ही होता है। तो ये ग्रहण जो है इनका प्रभाव पर्टिकुलर इन जगहों पे होगा। महंगाई बढ़ेगी, आप देखिएगा महंगाई बढ़ने वाली है बिल्कुल। और फिर सबसे बड़ी बात है कि हम चीजें ठीक है, ग्रहण आ रहे हैं जा रहे हैं, हमें नहीं घबराना है। अपने मनोबल को तो थोड़ा सा स्ट्रांग रखना पड़ेगा ना। अपने स्ट्रांग रखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेगेटिव नहीं होना चाहिए व्यक्ति को, बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लाइफ की हर प्रॉब्लम को टैकल करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि वो कहते हैं ना कि कोई भी कुंडली परफेक्ट नहीं होती है। 100%। 12 भाव, 12 राशियां, नक्षत्र भी उसके अंदर, कई दृष्टियां, तो ऐसे थोड़ी ना कि हर चीज परफेक्ट ही हो जाएगी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एंड आई एम श्योर कि आज के पॉडकास्ट के बाद हमारे व्यूअर्स इन रेमेडीज को करके अपने लाइफ को थोड़ा बैलेंस करेंगे, स्पेशली ये जो थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम होता है ग्रहण के आसपास का। तो थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज हम ग्रहण को लेकर आपके सारे मिथ्स तोड़ने वाले हैं। सूर्य ग्रहण से कैसे आप बचाव कर सकते हैं, क्या रेमेडीज कर सकते हैं, कैसे हर राशि को ये अफेक्ट करेगा, आज हमने वो बात की। साथ ही साथ हमने ये भी बात की कि ग्लोबली क्या इम्पैक्ट्स आएंगे। तो आई एम श्योर कि आज का पॉडकास्ट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपकी कौन सी राशि है और क्या ये आप रेमेडीज करेंगे। और इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।